डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने हिंदी व्याकरण में अशुद्धि संशोधन पढ़ा था। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की कहानी दासी पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ जानकारी ले लें। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी में हुआ है। यहाँ 1890 दिया हुआ है, लेकिन कई जगह पर आपको 1889 1889 भी मिल जाएगा। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई थी। शुरुआत में जयशंकर प्रसाद जी ब्रज भाषा में लिखते थे। इनका ब्रज भाषा में जो काव्य संग्रह है वह चित्राधार नाम से प्रकाशित हुआ था। यह पहला काव्य संग्रह है। इसके बाद कानन कुसुम, आशु, कामायनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और कामायनी इनकी प्रमुख कृति है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। और इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। कहानियों के अलावा, कविता के अलावा इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, जिसमें छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। कंकाल, तितली इनके 2 प्रमुख उपन्यास हैं। यहाँ पर कंका दिया हुआ, आप कंकाल इसको करेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखा है, जिसमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये हैं। ध्रुव स्वामिनी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हुआ, क्योंकि ऐतिहासिक कालखंड में यह स्त्री की सामाजिक दशा को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। इसके अलावा इन्होंने निबंध भी लिखा है, जिसमें काव्य कला और अन्य निबंध बहुत ही प्रसिद्ध है। यह इनके निबंधों का संग्रह है। और इनकी रचनाओं में एक प्रमुख बात दिखाई पड़ती है, जो है भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का स्वर। जिस कालखंड में यह रचनाकार अपनी रचना कर रहा था, उस कालखंड में देश अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। इसलिए उस कालखंड का रचनाकार पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए जो प्रसाद जी की रचनाएं हैं, उन पर देश प्रेम का प्रभाव है। स्वदेश की भावना सभी रचनाओं में दिखलाई पड़ती है। खास करके इनके नाटकों में भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम युग का वर्णन हुआ है। तो हम आज अपनी कहानी दासी स्टार्ट करेंगे। इस कहानी में प्राचीन काल में जो दास प्रथा चली आ रही थी, उस पर व्यंग्य किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस पर भी प्रकाश डाला गया। तो चलिए कहानी स्टार्ट करें। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज, कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। युवक की मुट्ठी में एक भयानक सूरा चमक रहा था। उसने झुंझलाकर फिरोजा की तरफ देखा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। अल्हड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों के स्नेह के समीप थी। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों के बीच में शिथिल हो गई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि जो फिरोजा है वह तुर्क बाला यानी मुसलमानों की एक खास जाति है, उससे रिलेटेड लड़की है। और ये सब हृदयों के स्नेह के समीप थी, यानी सब इसको चाहते थे। और बलराज की कलाई नीली नसों से जकड़ी हुई थी।
इससे पता चल रहा है कि बलराज एक योद्धा है, वॉरियर है। और वह खिलखिलाकर हंस रही है। कौन? तो फिरोजा खिलखिलाकर हंस रही। इसका मतलब यह है कि वह बहुत ही अल्हड़ और हंसमुख है। ठीक है, आगे देखें। सुख जीने में है बलराज, ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए, नदियों के सुंदर किनारे, सुनहला सवेरा, चांदी की रातें, इन सबों से मुंह मोड़कर आंख बंद कर लेना कभी नहीं। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है, मैं तुम्हें मरने ना दूंगी। आपने समझ गए होंगे, शुरुआत में ही बलराज आत्महत्या करने जा रहा है, तो उसको फिरोजा जो है रोक दे रही है और बोल रही है, ऐसी हरी भरी दुनिया जो है, यहाँ प्रकृति का जो नज़ारा है, इन सब के रहते, सारी सुख सुविधा के रहते हुए मैं तुमको मरने नहीं दूंगी। क्यों ही बेकार मर जाना? वाह, ऐसा नहीं हो सकता। जीहुन के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोंक कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। जीहुन भी एक नदी है जहाँ पर तुर्कों के साथ प्रायः हिंदू राजाओं का संघर्ष हुआ करता था। यह सल्तनत कालखंड की कहानी है। तो वही कह रही है कि अगर जीहुन के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाते तुम, तो दूसरी बात थी, मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे यानी एकांत में अपनी आत्महत्या कर ले रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है, बचपना भी तो नहीं है। बलराज ने देखा सुल्तान मसूद के शिल्पकला प्रेम की गंभीर प्रतिमा गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल रहा। मसूद जगह है और बता रहे हैं कि बलराज ने देख लिया। बलराज को ऐसा लगा कि मसूद के शिल्पकला प्रेम की गंभीर प्रतिमा, शिल्पकला का जो प्रेम होता है, जो आर्किटेक्चर का प्रेम होता है, उसकी गंभीर प्रतिमा है। और गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल रहा है। एक कमानी वाला पुल यानी एक तरफा पुल है। उस पुल पे ये कहीं इसका सहारा, तो वो देख रहा है कि उसकी उदास छाया जलधारा पर पड़ रही है। उसने कहा, वही तो, ना जाने क्यों मैं उसी दिन नहीं मरा जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपट कर इसी गजनी की गोद में सोने चले गए। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वह शोचनीय अंत, तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती हो। यानी जब उनका संघर्ष हुआ था तुर्क साम्राज्य के लोगों से, तो उस संघर्ष में बहुत सारे हिंदू योद्धा, हिंदू वॉरियर मारे गए थे और इस गजनी की गोद में सोने चले गए, यानी मरे थे इस गजनी के किनारे। तो वही कह रहा है कि उन वीर आत्माओं का वह शोचनीय अंत हुआ, यानी सोचने योग्य, तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती। सुल्तान ने सिलजुकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को नौकरी से अलग कर दिया। सिलजुक भी एक व्यक्ति है जो कि उसी अफगानिस्तान फारस का राजा था। तो उससे हारे हुए जो तुर्क और हिंदू सुल्तान के यहाँ नौकरी करते थे, सबको उसने नौकरी से हटा दिया। पर तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची।
कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में हैं और हिंदू बेगाने ही हैं। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर। कह रही है फिरोजा से कह रहा है बलराज कि तुर्क सुल्तान के अपने हैं, यानी उनकी जाति के हैं, और हिंदू बेगाने यानी दूसरी जाति के। तो ये जो अपमान हुआ है, सबको नौकरी से निकाला गया है और उनकी सही ढंग से मृत्यु नहीं हुई है, जिसके वो हकदार थे, हिंदू योद्धा। तो वही कह रहा है कि यह अपमान मरने से भी बढ़कर के है कि उनको नौकरी से निकाला गया, अपमानित करके। यह इस अपमान की यहाँ बात की जाए। और आज किस लिए मरने जा रहे थे, यह सुनकर क्या करोगे, कहकर बलराज छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेकर चुप हो रहा। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुनूंगी क्यों नहीं, अपनी हाँ उसी के लिए। कौन है वह, कैसी है बलराज? गोरी सी है, मेरी ही तरह वह भी दुबली पतली है ना, कानों में कुछ पहनती है और गले में। यानी यहाँ कह रही है कि तुम किसके लिए मरने जा रहे थे। तो वही बलराज कहता है, तुमको सुन करके क्या करना है। तब उसको कंधा हिलाते हुए कहती है कि क्यों नहीं सुनूंगी, तुम किसके लिए मरने जा रहे थे, कौन है, बताओ उसके बारे में। यानी वो उसकी बलराज की जो प्रेमिका है, उस प्रेमिका के बारे में पूछ रही। और बलराज वहाँ हिंदुस्तान नहीं जा पा रहा है, अपने देश नहीं जा पा रहा, और सदियों से यहीं पर, कई सालों से यहीं इस तुर्किस्तान के क्षेत्र में पड़ा हुआ है और अपने वतन वापस नहीं जा पा रहा। इसलिए उसके अंदर ये बेबसी है कि वह ना तो अपनी प्रेमिका की रक्षा कर सका और ना ही अपने देश जा सका, क्योंकि उसे कोई खोज खबर नहीं है आज उसका क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो वही पूछ रही है, गोरी सी है, मेरी ही तरह वह भी दुबली पतली है ना, कानों में कुछ पहनती है और गले में। कुछ नहीं फिरोजा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी चांदी सोने की ढेरी मिलेगी। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह करूंगा। ऐसा वह फिरोजा से बता रहा है कि मैंने उससे वायदा किया था, क्योंकि यह अब लुटेरों का काम करने लगा। तब भी मरने जा रहे थे, खाली हाथ ही लौटकर उससे भेंट करने की, उसे एक बार देख लेने की तुम्हारी इच्छा ना हुई। तुम बड़े पाजी हो, जाओ मरो या जियो, मैं तुमसे ना बोलूँगी। कह रहे कि इतना कुछ कहा था तुमसे, उससे वादा किया था तुमने, तो भी ये इच्छा नहीं रखे कि उससे जाके भेंट करें, और ना तो तुम्हारी इच्छा हुई कि उसको अंतिम बार ही देख लें, और तुम मरने जा रहे थे। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया, वह जैसे रूठ गई थी। बलराज को उसके भोलेपन पर हंसी ना आ सके। वह सोचने लगा, फिरोजा के हृदय में कितना स्नेह है, कितना उल्लास है। उसने फिर पूछा, फिरोजा तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी हुई गुलामी भुगत रही हो, क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है, किस बात का उल्लास है तुम्हें। यानी यहाँ बता रहा फिरोजा की सच्चाई को प्रसाद जी बलराज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि वह भी एक युद्ध में पकड़ी गई, बंदी बनाई गई गुलाम है, और यहाँ पर गुलामी का जीवन बिता रही है। ऐसे में भी उसको उल्लास है इसी बात का। उससे आश्चर्य है कि तुम्हें किस बात का कैसा उल्लास है तुम्हारे मन में, इतना सब कुछ गुलामी का जीवन जी रही हो तो भी।
तो फिरोजा कहती है मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूं। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात। मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है। दुनिया ने उनके लिए जैसे छाती खोल दी है। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों? कह कि मैं गुलाम नहीं रह सकूंगी क्योंकि जो अहमद फिरोजा का प्रेमी है, वह हिंदुस्तान जाने लगा था। तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं वहां जा कर के 1000 सोने के सिक्के भेज दूंगा। और भाई तिलक जो है राजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि हिंदुस्तान के ही हैं। वह कह रहे हैं कि तुम फिरोजा को वह सिक्के ले करके छोड़ देना, अगर वो हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। और वो कह रहे हैं कि अभी वह सोने के सिक्कों की जो थैली है वो जल्दी आ ही रही होगी और मैं गुलामी से छुटकारा पा जाऊँगा। लेकिन साथी करे अगर गुलाम ही है तो इसमें रोने की कौन सी बात है? मर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुमको देखना चाहिए कि तुर्कों में एक नई लहर आई है, यानी वो एक नई चेतना के साथ जी रहे हैं। उनके लिए जैसे छाती खोल दी है, दुनिया ने उनके लिए जैसे छाती खोल दी, यानी सारी दुनिया उनका स्वागत कर रही है, सत्कार कर रही है। और इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों दाऊँ? या आप करें चाहे ना करें, जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। इससे बताइए कि ये समय का खेल है। जो आज गुलामी का जीवन जी रहा है वही कल सुल्तान हो सकता है, वह राजा हो सकता है। यानी किसी का भी समय कब बदल जाए या कोई नहीं जानता। फिर आगे करे, फिर रोना किस बात का है? जितनी देर अगर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊँ? यानी जब तक सुखमय जीवन है, सुख शांति मिल रहा है, क्षणिक भी है तो उसको जी लेना चाहिए, उसको गम में नहीं बिताना चाहिए। तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा, किंतु आज तुमने जो मुझे मरने से रोक दिया है अच्छा नहीं किया। कह रहा है कि इच्छा व्यक्त कर रहा है कि तुम्हारा जो सुखी जीवन है ये और भी लंबा हो, लेकिन आज तुमने जो मुझे मरने से रोका है वो अच्छा नहीं किया। कहती हूँ तो बेकार न मरो, क्या तुम्हारे मरने के लिए कोई मतलब कह रही है कि तुम अगर बेवजह मरने जा रहे हो, क्या तुम्हारे मरने के लिए कोई मतलब तुम्हारे मरने के लिए कोई इंतज़ार तो नहीं कर रहा है, और तुम्हारे मरने से किसी को दुख होगा ऐसा तुमने कभी सोचा है? कुछ भी नहीं फिरोजा, हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई, सामाजिक जीवन दंभ से और राजनीतिक क्षेत्र कला और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। शक्तियां हैं पर उनका कोई केंद्र नहीं। किस पर अभिमान हो, किसके लिए प्राण दो। यानी धार्मिक भावनाएं बटी हुई, यानी वो फिरोजा मुसलमान है और ये हिंदू है। सामाजिक जीवन दंभ से, यानी अहंकार झूठा है समाज में, सामाजिक जीवन में। और राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें कला है और स्वार्थ है। शक्तियां हैं पर इनका कोई नहीं। राजा साहब, तिलक हैं, बलराज है, ये सब शक्तियां हैं लेकिन इनका कोई केंद्र नहीं है जिस पर ये आधार रख करके काम करें, जिस पर ये टिके, इस पर अभिमान हो। यानी कोई सोच रहा है कोई तो यहाँ नहीं है जिस पर हम अभिमान करें, किसके लिए प्राण दूं। यहाँ देने का उल्टा अर्थ हम लेंगे, यानी प्राण को बचाना, किसके लिए अपने प्राणों को बचाओ। दूत चले जाओ हिंदुस्तान में, मरने के लिए कुछ खोजो, मिल ही जाएगा। जाओ ना, कहीं वह तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी में ही काट लेना। ना सही अमीरी किसी तरह तो कटेगी, जितने दिन जीने के हों उन पर भरोसा रखो।
सलाह दे रहे कि तुमको हिंदुस्तान चल जाना चाहिए। अगर वह तुम्हारी प्रेमिका वहाँ पे मिल जाती है तो उसके साथ किसी भी तरह का जीवन काट लेना। अगर अमीरी नहीं रहेगी, सुख सुविधा नहीं रहेगी तो गरीबी में ही काट लेना। और जितने दिन जीने के होंगे तो उन पे भरोसा रखना। बलराज, ना जाने क्यों मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहती। वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जा रही हो, तब कभी उसे देख पाती हो तो उसका मुंह ही चूम लेती। कितना प्यार होगा उसके छोटे से हृदय में। लो, ये 5 दिरहम मुझे कल राजा साहब ने इनाम के दिए हैं, इन्हें लेते जाओ। देखो, उससे जाकर भेंट कर। दिरहम अरब में चलने वाली करेंसी। तो 5 दिरहम बोल रही है कि मेरे पास है, राजा साहब ने मुझे इनाम दिए हैं, इसको लेकर के तुम चले जाओ हिंदुस्तान और वहाँ जा कर के अपना जीवन जियो। और ये भी उस फिरोजा के बारे में कह रहे कि वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जी रही होगी, और कह रहे कि अगर मैं उसको देखती तो उससे अपने दिल की बात करती, उसका स्नेह से मुख चूम लेती। फिरोजा की आंखों में आंसू भर रहे थे, तब भी वह जैसे हंस रही थी। सहसा वह 5 धातु के टुकड़ों को बलराज के हाथ पर रखकर झाड़ियों में घुसे। यानी 5 सिक्के, 5 दिरहम। बलराज चुपचाप अपने हाथ पर के उन चमकीले टुकड़ों को देख रहा था। हाथ कुछ झुक रहा था। धीरे धीरे टुकड़े उसके हाथ से खिसक पड़े। वह बैठ गया। सामने एक पुरुष खड़ा मुस्कुरा रहा था, यानी कोई आ गया। बलराज, राजा साहब, जैसे आंख खोलते हुए बलराज ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। यानी तिलक जी आ गए, जिसका नाम यहाँ तिलक है ही राजा साहब। मैं सब सुन रहा था, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं भी तुमको यही सलाह दूंगा, किंतु एक बात है। वाह, क्या राजा साहब, मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। जो बातें तुमने अभी फिरोजा से कही हैं उन्हें सुनकर मेरा हृदय विचलित हो उठा है। आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो पूछा जा सकता है कौन किससे कह रहा है इससे, किंतु क्या करूं, आकांक्षा का नशा पी लिया है, वही मुझे बेबस की। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आकांक्षा का नशा पी लिया है, वही मुझे बेबस की। जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़कर चिल्लाने लगता हो, सिर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुप रहना अच्छा समझता हूँ। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर से, जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़कर चिल्लाने लगता हो, सिर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुप रहना अच्छा समझता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि जिस सुख में आनंदातिरेक से मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, यानी आनंद की अधिकता से, उसे भी मुस्कुरा कर टाल दिया करूं, सो नहीं होता, यानी वह नहीं होगा मुझे कि उस आनंद के क्षण को भी सही से ना जी। एक साधारण स्थिति में मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद तक तो पहुंच गया हूं। मैं भी हिंदुस्तान का ही एक कंगाल था। ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। प्रतिदिन की मर्यादा वृद्धि, राज्य की विश्वास और उसमें सुख की अनुभूति ने मेरे जीवन को पहेली बनाकर जाने दो। मैंने सुल्तान के दरबार से जितना सीखा वही मेरे लिए बहुत है। एक बनावटी गंभीरता, छल पूर्ण विनय, ओह कितना भीषण है यह विचार। मैं धीरे धीरे इतना बन गया हूँ कि मेरी सहृदयता घूंघट पलटने नहीं दे पाती। लोगों को मेरी छाती में हृदय के होने का संदेह चला, फिर भी मैं भी तुमसे अपनी सहृदयता क्यों प्रकट करूं। तब भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया है। और मैं, तिलक साहब यानी राजा साहब भी अपने पूर्व जीवन के बारे में बता रहे हैं। जो भी हिंदुस्तान से के एक गरीब इंसान थे, कंगाल थे, लेकिन उनमें जो अपनी इच्छा थी कि पद वृद्धि हो, उनकी सुख सुविधा मिले, इसके कारण उन्होंने सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली
और एक तरह से वह भी गुलाम है, वह भी दासी का जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई मर्जी यहाँ नहीं चलने वाली है। जो कुछ है वह सुल्तान की इच्छा से ही होता है, और सुल्तान के दरबार में रह कर के वह सब कुछ छल पूर्ण कप ये सब सीख लिए, और उनका जो व्यवहार है उसमें भी छल भरा हुआ है। चेहरे पर जो गंभीरता होती है वो भी कृत्रिम है, यानी बनावटी है। और ये सब जो कुछ भी है वह उससे उनका जो सहृदय, जो उनका जो उनकी उदारता है वह दिखने नहीं पाती है। लोग उनको, उनके सहृदय मन को, उनका जो उनमें काइंडनेस है उसको कोई देखने नहीं पाता है, और सभी को संदेह होता है कि यह बहुत ही निष्ठुर है, जिसको हम कहें तो बहुत ही वीक्ड है, धूर्त है, क्योंकि यह किसी से लेना देना नहीं रखता, किसी से मतलब नहीं रखता। लेकिन कह रहा है कि अगर अवसर मिला है तो मैं अपनी सहृदयता यानी जो काइंडनेस है वह मैं तुम लोगों के सामने प्रकट करूं, व्यक्त करूं, क्योंकि बता रहा है कि तुम भी जानो कि मेरे अंदर भी एक दिल है, मेरे अंदर भी एक हृदय है। और वही कह रहा है कि तब भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया है। जो मेरा स्वभाव यानी बनावटी जो स्वभाव था इस सल्तनत में रहते हुए, वह आज बदल गया है। और मैं बस राजा साहब और कुछ ना कहिए, मैं जाता हूँ। मैं समझ गया कि ठीक है, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। नमस्कार।